आज एक और मामला आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न तमाम घटनाएं होती रही हैं, दिल्ली में निर्भया जैसे कांड और भी तमाम कांड आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में ये हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके साथ भी कुछ इस तरह का वारदात होते होते बचा है। लेकिन मनबड़ व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस कर बैठता है कि लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करें, वो अपने घर से कैसे निकलें, अपनी इज्जत आबरू को वो कैसे बचाएं। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या है मामला और इसमें अब तक क्या हुआ है और ये इनको इंसाफ मिला है कि नहीं मिला है और ये इंसाफ के लिए कहां कहां अभी तक गई हैं, इनके साथ क्या हुआ है, मैं इन्हीं की जुबानी आप लोगों के समक्ष लाता हूं। मेरा नाम अमृता श्रीवास्तव है। एक सुधीर मदेशिया नाम का एक लड़का है जो कि कपड़े का व्यापारी है, उसका कपड़े का दुकान है। शुरू से हम लोग उसके यहाँ आते जाते कपड़ा ख़रीदारी सब चीज़ें होती रही हैं। 2018 में हमारी बहन की शादी हुई। जब से वो घर में आना जाना उसका शुरू हुआ। हम काफ़ी छोटे थे उसमें, लगभग 15 साल के रहे होंगे। उसकी बुरी नज़र हमारे पे थी। हम लोग घर में अकेले रहते हैं, हम और हमारी माँ के स्कूल जाने के बाद वो घर पे आता और महंगे महंगे चीज़ों का लालच देना वगैरह करके मुझे उसने बरगलाया और फिर फिजिकल रिलेशन बना के और उसने कब वीडियो बनाई मुझे पता नहीं चला। जब मुझे धीरे धीरे इस चीज़ों में नॉलेज हुआ कि ये चीज़ गलत है, मैंने बोला घर पे बताने के लिए। उसने जान से मारने की धमकी दी, बोला कि अगर तुम चुप नहीं रहोगी, जो मैं कह रहा हूँ नहीं करोगी, तुमको तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूँगा और तुम्हारे जितने वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ हैं सारे फेसबुक पे वायरल कर दूँगा। 26 तारीख को शाम 7 बजे घर पे आके मेरा हाथ खींच के ले जाने लगा। चूँकि मम्मी इस सब सारी बातों से अवगत नहीं थी। जब वो हाथ खींच के ले जा रहा था तो उन्होंने बोला, भाई तुम मतलब बेटे बन के आए हो, राखी बंधवाते हो, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि ये मेरी पत्नी है और मैं इससे शादी कर चुका हूँ। काफ़ी लोगों की मदद से मम्मी ने मुझे बचाया। उस दिन शाम को मैंने 112 पे कॉल किया, वो मेरा फ़ोन वगैरह छीन के लेके भगने लगा। पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं गई थाने पे, मैंने FIR भी दर्ज कराने के लिए। किस थाने पे आप गई थी? बरहज थाना जी। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन भी दिया, खुद के हाथों से पूरी बात मैंने लिखी, मैंने जमा किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के SO हैं, उन्होंने सुबह में हमें फ़ोन करके बुलाया और डांट के बोला कि तुम जब शादी कर चुकी हो तो इसके साथ जाओ, रहो। और फिर मैं वहाँ से संतुष्ट नहीं हुई। मैं देवरिया SP के यहाँ आई, मैंने वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी मैं DIG ADG के यहाँ एप्लीकेशन दे के आई हूँ। देखना ये है कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए आप जी। किस बिहेव पे वो आपसे ये कहने लगा है कि ये हमारी पत्नी है और आपको जबरन जो है खींच के घर से ले जाना, ये किस बिहेव पे इस तरह की बातें वो कर रहा है? उसके पास हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि शादी के वक्त उसने कलेक्ट किए थे। शादी मतलब किसकी शादी? मेरी बहन की शादी। अच्छा। जो 2018 में हुई थी। उस समय उसके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं और चूँकि घर में आना जाना, भाई की तरह से रहना और राखी बंधवाना, इस सब में अगर कोई लड़का लड़की का फ़ोटो ले लेता है तो आम सी बात है, क्योंकि भाई ही है। अगर भाई के फ़ोन में बहन का फ़ोटो चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप उसको अपना भाई के तौर पे समझती रहीं जी, और वो आपकी कुछ फ़ोटो खींच करके जी, और उससे ब्लैकमेल आपको करके और जो है आपके साथ जो है सर न्यूज़ फोटोज़ के साथ हमारा फेस काट करके उसने लगा कि मुझे बहुत बार ब्लैकमेल किया है। मेरे अकाउंट से भी मुझे ब्लैकमेल करके बहुत पैसा लिया है, मेरे माँ के भी अकाउंट से बहुत पैसा लिया है। अच्छा। और पूरी फैमिली को धमकी देता है कि जिस दिन बरहज आ गए, रूम पे आ गए, जान से मरवा दूंगा। अब उसका भाई है भोला, थोड़ा दबंग टाइप का है,
उसने 26 तारीख को शाम को कॉल करके बोला जल्दी आओ घर पे, यहाँ से एक लड़की को उठाना है। अच्छा, जी तो एसपी साहब के पास जब आप गई देवरिया, जी। एसपी साहब से आप मिली थी? जी, हम एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब हमारी बात नहीं सुने थे। उन्होंने एक लेडीज़ कांस्टेबल को बाहर भेजा और बोला इनकी सारी बातों को सुनिए। मैम ने 2-4 बातें सुनी, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ, आपके इस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज तक 8-9 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी आपकी उम्र क्या हो रही है? जी, अभी मैं 19 पे गई 19 हूँ। प्लस, मतलब आप नहीं, हो रही 19वां चल रहा है। 19वां प्लस आपका नहीं। चल रहा है। जी मतलब जब आपके को जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू किया, न्यूड्स वगैरह जो है, न्यूड फोटो वगैरह ले करके, जी तो उस समय आपकी उम्र 15 साल की रही होगी। आपको ये नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ जो है जो हो रहा है जो वो हो रहा गलत है है। गलत हो रहा है? जी आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि मेरे साथ जो हो रहा है गलत रहा है? जी जब आपको पता चला तो आपने इसका विरोध किया? जी। जब मैंने विरोध करना शुरू किया तो उसने तब से ब्लैकमेलिंग, धमकी देना, अकाउंट से पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करना, पैसे की डिमांड करना हाँ हाँ। उसने शुरू किया। और अभी फ़िलहाल में हमें, हमारी माँ को, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। डेली एक नए अच्छा, नंबर से फोन कर रहा है। टॉर्चर में मतलब क्या टॉर्चर कर रहा है? टॉर्चर क्या का उसकी मतलब- डिमांड क्या है? उसकी डिमांड ये है कि वो चाहता है कि पैसे उसको चाहिए। हाँ। और हम लोग को वो जीने नहीं देगा सम्मानित तरीके से समाज में। मतलब आप जीने लोगों नहीं को देगा। मतलब परेशान कर रहा है जी कि हमको पैसा दो, नहीं तो ये सारी तस्वीरें आपकी जो है हम वायरल वायरल करेंगे। और कुछ फोटो। अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं घर पे ही रह रही हूँ क्योंकि उसकी वजह से मैं कोचिंग नहीं जा पा रही हूँ। कहाँ पढ़ती हैं आप? सर, मैं गोरखपुर में एडमिशन लिया था प्रोग्रेसिव क्लासेस में। हम्म। जहाँ का पता उसने लगा कि वहाँ जाके मेरी इतनी बेइज्जती की कि सर ने बोला कि आप कोचिंग ना हो, अगर आप कोचिंग आओगे तो हमारी कोचिंग की बदनामी होगी। वहाँ पे हम लोग कैसे कैसे करके फ़ीस जमा किए थे, वो फ़ीस भी डूब गई और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई है। मैं गोरखपुर में भी कहाँ रह रही हूँ, इस चीज़ों का पता लगा कि वो वहाँ पे भी पहुँच के और जो ऑनर रह रहे हैं उनसे सब सारी बातें बताना, ब्लैकमेल करना वगैरह करके वहाँ से मुझे निकलवा। जिसको इस बात का आभास ही ना हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसने न्यूड्स फ़ोटो खींच करके और ब्लैकमेल करके इनके साथ नाजायज़ संबंध बनाया, और अब उसी के दम पे वो इनसे लगातार पैसा मांगता रहा है, इनके परिवार वालों से पैसा मांगता रहा है। बहुत कितना पैसा अब तक ले चुका है आप लोगों से? लगभग 1-2 लाख ले ही चुका। 1-2 लाख रुपया जो है इन लोगों से ब्लैकमेल करके वो ले चुका है, और अब इन लोगों के परिवार में, इन लोगों के व्यक्तिगत जीवन में वो जहर घोलने का काम कर रहा है, जिसको रोकने के लिए इन्होंने पुलिस का मदद लेना चाहा, पुलिस प्रशासन का। लेकिन अभी तक इनके बताने के अनुसार कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि उस मनबड़ व्यक्ति का मनोबल टूटे या उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे लड़की के साथ इस तरह का कोई कुकृत्य कार्य न कर सके। तो मैं चाहूँगा कि इनको भरपूर न्याय मिले इनके साथ, और इनके साथ जो व्यक्ति, जो लड़का गलत कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इस बात को लेकर के मैं मामले को लेकर के एसपी साहब के पास जाऊंगा और मैं पूछूंगा उनसे कि इसमें क्या हो रहा है, और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का भी मैं कार्य करूंगा।